हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको अलंकार का पार्ट तीसरा लेकर के आए हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अध्ययन करेंगे अर्था अलंकार के प्रकार या कि उनके भेद कह सकते हैं, और अर्था अलंकार क्या है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का होता है कि अर्थ पर आश्रित अलंकार। क्या दोस्तों? अर्थ पर आश्रित अलंकार ही अर्था अलंकार है। अर्था अलंकार के भेद हैं। सबसे पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा है जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या वस्तु से की जाए उससे। इसके चार अंग हैं। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु से की जाए तो उसके बारे में बताना। इसके प्रमुख चार अंग हैं। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। कहने का मतलब जिसके साथ जिस व्यक्ति की तुलना की जाए, जैसे राम का श्याम के साथ तुलना करना। तीसरा समान अर्थ, जिससे दोनों व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। और चौथा है वाचक शब्द, जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे सा, सी, से जैसे आदि। इसका भी एक छोटा ट्रिक है। जब पंक्ति में योजक का चिन्ह आए, यानी लाइन में जब योजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से आदि लगा हो, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी देरी। मतलब यहाँ पर फूल सी आ गया। इसका मतलब यहाँ है उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर सरिस तो सा और सा आया। अगला है उदाहरण मखवल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसमें सा आ गया। अगले उदाहरण निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। ये योजक चिन्ह के बाद सी आया। फिर अगले कड़ी में हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर कमल के बाद योजक चिन्ह के बाद से आया। यहाँ पर जितने भी योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से आए, वहाँ पर उपमा अलंकार के उदाहरण होंगे। अर्था अलंकार का ही दूसरा भेद है रूपक अलंकार। इसका परिभाषा है जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता यानी बराबर मिलापता दिखाई दे कि वहाँ पर अलग करना मुश्किल हो। जैसे जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। कहने का मतलब जहाँ उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर ले। ट्रिक है छोटा सा। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह आए और उनके पीछे सा, सी जैसे आदि ना आए। अब क्या कहता है? इस रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आए लेकिन उसके पीछे क्या ना लगा हो? सा, सी से नहीं आना चाहिए। वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार। उदाहरण देखते हैं रूपक अलंकार का
ए रेशमी जुल्फ़ें, ए शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम सभी। दोस्तों यहाँ पर डैश तो है लेकिन योजक चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ सा सी से नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। अगले कड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए। यहाँ पर क्या होता है, कारण उपमेय में संभावना यानी संभावना हो या कि कल्पना की जाए। इसका ट्रिक है, जब पंक्ति में मानो, मनु, मानव तथा जानो, जन, जानहु आए तो वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर मानो आया, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये अर्थालंकार के थे। अब इनमें से उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देख लेते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देख लेते हैं। अर्थालंकार के भेद हैं। उपमा, उपमा दो चीज़ों की तुलना करना। अब उपमा में क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना करना। जैसे नयन, मृग नयन सरस सुंदर है। नयन से मृग नयन क्या कहता है, सुंदर है। अगले में पीपर पात सरिस मनडोला। अब रूपक में दो चीज़ों को एक कर देना, मनी दोनों चीज़ को मिला देना। जैसे मृग नयनों की सुंदरता का क्या कहना। अब यहाँ पर क्या कहता है, मृग नयनों की सुंदरता को क्या कहना, इससे अच्छा सुंदर तो कोई है नहीं। दूसरा है पीपर पात हुआ मन मोरा। इसी तरह से उत्प्रेक्षा, दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करना। दो चीज़ है उनको समान एक जैसे दिखने की तो कल्पना करना। सुंदर नयन मानो मृग नयन हो। सुंदर दोनों की नयन मृग नयन के समान है। अर्थाय अलंकार की अगले कड़ी में अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थालंकार का भेद ये है, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ इसकी परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए उसके बारे में, वहाँ क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अगले कड़ी में ही मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का परिभाषा क्या है, जहाँ निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलाप का वर्णन किया जाता है। क्या कहता है, निर्जीव वस्तु जिसके पास जीव नहीं है, उस निर्जीव वस्तु को मानवीय गुणों के साथ यानी मनुष्य के गुणों के साथ वर्णन किया जाता है, उनके क्रियाकलापों के साथ। वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं, बीती भीभिरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नांगरी। दोस्तों नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और अगले कड़ी में विभावना अलंकार का परिभाषा है, जहाँ कारण के अभाव में भी कार हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्या कहता है, जहाँ कुछ कारण हो, उनकी कमी हो, कारण की क्या हो, कमी हो, अभाव यानी कमी हो, इसके बाद भी वहाँ कार हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है, बिनु पग चले सुन बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगले कड़ी में
विरोधाभासा अलंकार। यहाँ पर विरोधाभासा अलंकार का मतलब है अर्थ, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। यहाँ पर विरोध ना होता हो, लड़ाई ना होती हो, इसके बाद भी वहाँ पर आभास होता हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्यामल रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अगले कड़ी में संदेह अलंकार। संदेह अलंकार दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ पे क्या होता है? संदेह अलंकार। यहाँ पर क्या है? संदेह रहता है, विस्मित रहता है, वहाँ पर निश्चित न हो किसी चीज़ का, वहाँ होता है संदेह अलंकार। उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर ये नहीं निर्णय हो पा रहा है कि सारी है या कि नारी है। इस तरह से संदेह अलंकार। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।